दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 9वां सम्मन भेजा है कथित शराब घोटाले मामले में, और एक सम्मन और भेजा है ईडी ने, वो है दिल्ली जल बोर्ड के केस को लेकर। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। सर, आम आदमी पार्टी जो नेता है आतिशी, वो बोल रही हैं कि ईडी ने तो कल राउज हवेली में खुद पेश हुए थे सीएम, उसके बावजूद कोर्ट के फैसले का भी इंतजार नहीं किया और तुरंत एक तरफ फैसला चल रहा था और इधर समन जारी कर दिया। आम आदमी पार्टी का चरित्र है झूठ बोलना। कल अरविंद केजरीवाल को जिस मामले में जमानत मिली है वो सम्मन की वैधता का था। अरविंद केजरीवाल लगातार झूठ बोलते रहे कि ये सम्मन इलीगल है। कल कोर्ट में उन्होंने जाकर स्वीकार किया कि हाँ जी ये सम्मन लीगल है और मुझे इस मामले में जमानत दी जाए कि मैंने सम्मन की वैधता का उल्लंघन किया। इस बात की जमानत मिली है। शराब नीति बड़ा घोटाला है, उसमें जांच चल रही है और अगर जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो मुख्यमंत्री को उसमें सहयोग करना चाहिए। घबराना किस बात का? अगर चोरी नहीं की तो डर क्यों रहे? यही बात उन्होंने बोली है कि इलीगल हम इसको बोल रहे थे और इसी बात को लेकर हम ईडी जो है वो कोर्ट गई थी और ईडी ने खुद ही इंतजार नहीं किया कि क्या कोर्ट फैसला देता है। मैं फिर कह रहा हूँ, सम्मन की वैधता पे उनको जमानत मिली है, शराब नीति घोटाले का जिक्र नहीं आया है। जांच एजेंसी जो अपना काम कर रही है वो शराब नीति घोटाले पे कर रही है, उस पर अरविंद केजरीवाल को सहयोग करना चाहिए। वो ये भी बोल रही हैं कि जो ईडी है वो सिर्फ एक ही उद्देश्य पर लगी है, वो है उनकी गिरफ्तारी, और उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रही हैं कि वो सिर्फ गिरफ्तारी ही कराना चाहते हैं। मैं एक बात का सवाल आपके माध्यम से उससे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में शराब नीति क्यों बदली? और अगर बदली थी तो फिर जांच शुरू होते ही वापस क्यों ली? आपने शराब नीति बदलने में घोटाला किया, आपने करोड़ों रुपए की कमीशन खाई। अगर आप ये सब नहीं करते तो जांच एजेंसी क्यों आती? आपने चोरी की है तो उसका जवाब तो आपको कानून को देना पड़ेगा ना। अगर आप ये सब नहीं करते तो कोई भी जांच एजेंसी आपको तंग नहीं करती, कोई भी कानून आपको तंग नहीं करता। आपने चोरी की है तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि देश में कानून का शासन है। चोर खुलेआम घूमते रहे ऐसा संभव नहीं है। और कह रही है कि ये सब कुछ एन चुनाव के पहले, चुनाव की तारीख घोषित हो रही है उसके 3 घंटे के बाद समन आ जाता है। मनीष सिसोदिया को जेल में गया कितना समय हो गया? लगभग 14 महीने। कहाँ थे चुनाव? और अगर शराब नीति में घोटाला नहीं था तो बेल करा लेते अपने उप मुख्यमंत्री की। संजय सिंह सांसद जेल में बंद है, अगर शराब नीति में घोटाला नहीं था तो बेल करा लेते। कानून तो सबके लिए खुला हुआ है ना। आपने चोरी की है, जवाब आपको देना है, इसलिए जांच एजेंसी के साथ सहयोग कीजिए। थैंक यू सो मच सर। तो ये हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।